नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति और अनुप्रिया पटेल की राजनीति उत्तर प्रदेश में ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अनुप्रिया पटेल ने इस प्रकार से राजनीति शांत स्वभाव से की है, बिना किसी विरोधाभास के 2014 से लगातार मोदी जी के साथ जुड़ी रही। उसका परिणाम ये रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है जिसके पास विधायक की संख्या सबसे ज्यादा है। खुद केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं और साथ में उनके पतिदेव राज्य सरकार मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में मंत्री हैं। अहम मंत्रालय उनके पास है और साथ में जितने विधायक हैं उन विधायकों की संख्या प्रत्येक चुनाव में उनके बढ़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। चुनाव से ठीक पहले भाजपा को दबाव में लेने के लिए अनुप्रिया पटेल लगातार कोई छोटे से मैदान जैसे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जहां पे 3-4 हजार की भीड़ में लबालब हो जाती है, ऐसी जगह छोटा सा आयोजन करती है और ये दिखाती है कि हम समाजवादी पार्टी से भी जा सकते हैं। ऐसे विरोधाभासी थोड़ी सी बात मर्यादित ढंग से रखकर फिर से भाजपा में सीट की अच्छी खासी बार्गेनिंग करके वो दोनों जगह अपने आप को स्थापित कर लेती है। संजय निषाद भी ठीक उसी तरह उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए वह भी अपने बेटे को विधायक, अपने बेटे को सांसद और स्वयं मंत्री बने बैठे हैं। आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव हो तो बेटा केंद्र में मंत्री बन जाए और मैं खुद यहीं पे मंत्री बन जाऊं, राज्य सरकार में हूं ही वर्तमान में, ऐसे ही कंटिन्यू रहूं। वो भी अनुप्रिया पटेल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर मीडिया में तो बने रहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसे नेताओं को नहीं चाहती जो मीडिया में बने रहे। भाजपा ऐसे नेताओं को नहीं चाहती जो ज्यादा बोले। भाजपा तो ऐसी चाहती कि चुपचाप आपको मिल रहा है तो आप उसको शांति से बनाए रखिए, अपनी खुद की अलग इमेज ना बनाए। ओम प्रकाश राजभर जब सत्ता में थे, मंत्री भी थे, तो मंत्री बनने के बाद 2017 में उन्होंने मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिया। कहा जातिगत जनगणना सरकार नहीं करा रही है, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उस समय चुनाव में योगी जी को खूब भर भर के गाली दिया, मोदी जी को भी उल्टा सीधा बोला। जो एक मर्यादा होता है नेताओं का, उस मर्यादा को ओम प्रकाश राजभर क्रॉस कर गए। वही बातें भाजपा हाईकमान के बड़े नेताओं में बैठ गई और जब समाजवादी पार्टी से टूटकर अमित शाह जी से मिलने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आए तो उनका वो सम्मान नहीं मिल पाया जो 2017 में मिला था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि बहुत खाने को घबरा के नहीं खाती, गर्म करके नहीं खाती, बहुत ठंडा करके धीरे धीरे आराम से बासी करके खाती है। उसी तरह से इनको राजभर जी को बुलाया मंत्री पद का लालच देके, लेकिन दिया नहीं। राजभर जी सोचे कि मंत्री मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इस पार्टी में जो ज़्यादा बोलता है उसकी मांग घट जाती है और इनको मंत्रिमंडल का लालच देकर धीरे धीरे किनारे कर दिया। बाद में जब दोबारा दबाव डालने लगे जूनियर मंत्रियों के द्वारा तो उनको संदेश भिजवा दिया गया कि अगर मंत्री बनना है तो आप दारा सिंह चौहान की तरह जाइए, इस्तीफा दीजिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को और दोबारा चुनाव लड़िए, फिर आइए, फिर जीतिए, फिर मंत्री बनिए। ये जानते थे कि रिस्क है इसमें, इसलिए उस बात को स्वीकार नहीं किया। अब सुनने में आ रहा है कि इनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, 2024 के चुनाव तक कोई भी डिस्टरबेंस नहीं की जाएगी। 2024 के चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर को कहा जाएगा कि आप 2 लोकसभा की सीटें अपने हिसाब से चुन लो, जिसमें गाजीपुर लोकसभा सीट और घोसी लोकसभा सीट चुनने की संभावना है। हालांकि अंबेडकर नगर भी वो मांग रहे हैं लेकिन मिलेगा नहीं। और 2 लोकसभा सीटें आप चुन लो, उन दोनों लोकसभा सीट में से आप अपने कैंडिडेट को उतारो, अपने बेटे को उतारो और चाहे जिसको उतारो,
लेकिन वो ओहदा, वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर का नहीं बन पाया जो अनुप्रिया पटेल का था है और साथ में संजय निषाद का है, सिर्फ इनके बड़बोलेपन के कारण। तो राजभर जी ना तो समाजवादी पार्टी के खास रहे, ना तो भारतीय जनता पार्टी के खास रहे, और साथ में मंत्री पद से टूट गए, मंत्री पद से छूट गए, वो अलग से सब नुकसान ही नुकसान हुआ इनके सिर्फ बड़बोलेपन के वजह से। कहा जाता है इसीलिए किसी भी पार्टी का, किसी व्यक्ति का हमेशा विश्वास पात्र बनिए। विश्वास की डोर बहुत कच्ची होती, उसको मत तोड़िए। रईमन धागा प्यार का मत तोड़ो चटकाए, टूटे जो ना जुड़े, जुड़े जो गांठ पड़ जाए। ये राजभर जी के ऊपर निश्चित रूप से लागू होती है।